रवि एक छोटे से गांव में अपने पापा के साथ रहता था। उनका घर छोटा था पर प्यार से भरा हुआ। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। रवि, चलो आज बाजार चलते हैं। एक दिन वो दोनों बाजार गए। बाजार रंग बिरंगा था। जहां देखो वहां रौनक ही रौनक थी। रवि को अपने पापा के साथ बाजार जाना बहुत पसंद था। वो हमेशा हाथ पकड़कर चलते और बाजार में बिक रही अद्भुत चीजें देखते। दिवाली से एक दिन पहले का दिन था। बाजार में बहुत भीड़ थी। हर कोई खरीदारी में व्यस्त था। रवि ने देखा रंग बिरंगे झंडों से सजी एक नई दुकान लगी है। वो दुकान बहुत आकर्षक लग रही थी। वो दुकान जादुई पटाखे बेच रही थी। पटाखे बहुत चमकदार और रंगीन थे। दुकानदार बता रहा था कि इन पटाखों को जलाने से जो भी विश मांगोगे पूरी होगी। लोग ध्यान से सुन रहे थे। बस इन जादुई पटाखों में से एक पटाखा जलाओ और विश मांगो। ये पटाखे सच में जादुई हैं। एक बच्चे ने पटाखा जलाया और विश मांगी कि उसे पतंग उड़ानी है। वो बहुत उत्साहित था। अचानक आसमान में एक सुंदर पतंग दिखाई दी। रवि देखता रह गया। उसकी आंखें चमक उठी। वो सोच रहा था कि वो कितनी सारी अच्छी अच्छी विशेस मांग सकता है। उसकी कल्पना दौड़ने लगी। उसने सोचा कि वो एक बड़ी दावत मांगेगा जिसमें उसके सभी दोस्त शामिल होंगे, या एक सुंदर सा नया घर मांगेगा। वो सपनों में खो गया। रवि ने अपने पापा की कमीज खींची। उसकी आंखों में चमक थी। पापा, क्या हम एक पटाखा खरीद सकते हैं? बस एक। रवि, तुम जानते हो कि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, उसके पापा ने प्यार से कहा और रवि के कंधे पर हाथ रखा। रवि के कंधे झुक गए। वो जानता था कि उसके पापा बहुत मेहनत करते हैं, पर उनके पास मुश्किल से ही खाने और कपड़ों के पैसे होते थे। वो समझ गया, पर मन में मायूसी तो थी ही। वो बाजार से चला गया। जादुई विशेस के उसके सपने टूट गए। उस रात रवि ने एक सपना देखा। वह एक गहरी नींद में था और उसके मन में कई विचार घूम रहे थे। सपने में उसे एक सुंदर परी दिखाई दी जो बहुत ही चमकदार और आकर्षक थी, जिसके पंख चमक रहे थे और उसकी मुस्कान में एक अद्भुत जादू था। परी ने कहा, रवि, असली जादू पटाखों या विशेष में नहीं होता, वो दया में होता है। जब तुम दूसरों के प्रति दयालु होते हो तो तुम असली जादू करते हो। रवि उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि परी क्या कहना चाह रही थी। परी ने समझाया, जब तुम दूसरों के प्रति दयालु होते हो तो तुम असली जादू करते हो। जो खुशी तुम उनकी जिंदगी में लाते हो वही सबसे बड़ा जादू है। तुम्हारी दया और मदद से उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। रवि को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और वह मुस्कुराने लगा। रवि ध्यान से सुन रहा था और उसके दिल में एक नई समझ पैदा हो रही थी। उसका दिल समझने लगा था कि असली जादू दया और प्रेम में है। उसे हमेशा लगता था कि जादू कोई बहुत ही रेयर और एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज होती है, लेकिन शायद परी सही कह रही थी। जादू हमारे आसपास ही है। शायद जादू इतना सिंपल था। रवि ने सोचा, मैं भी दूसरों के प्रति दयालु बनूंगा। अगले दिन रवि की आंख खुली तो उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज का दिन कुछ खास होने वाला है। उसे परी की बातें याद आईं और उसने सोचा कि वो परी की बात आजमा कर देखेगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि आज वह दूसरों की मदद करेगा। उसे एक थकी हुई बूढ़ी औरत दिखी जो सब्जियों की एक भारी टोकरी उठाने की कोशिश कर रही थी। वह तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। दादी, मैं आपकी मदद करता हूँ। आप बैठ जाइए, मैं यह टोकरी उठा देता हूँ। औरत का चेहरा कृतज्ञता से खिल उठा। उसने रवि को ढेर सारी दुआएं दी। रवि अपने रास्ते पर चलता रहा। उसने बच्चों को उनकी गेंद लाने में मदद की। बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने रवि को धन्यवाद कहा और एक भूखे कुत्ते को अपना खाना खिलाया। कुत्ता खुशी से पूंछ हिलाने लगा। उसने बिना कहे अपने पापा के कामों में हाथ बंटाया। पापा ने उसे सराहा और कहा कि वह बहुत अच्छा बेटा है। हर नेक काम के साथ रवि को अपने अंदर एक अजीब सी गर्माहट और खुशी महसूस हुई। उसे समझ में आया कि दूसरों की मदद करने से दिल को कितनी सुकून मिलती है। उस शाम
कुछ जादुई हुआ। जैसे ही सूरज डूबा, रवि ने देखा कि उनके आंगन में कुछ चमक रहा है। वो एक डिब्बा था जिसमें वो सारे जादुई पटाखे थे जो वो चाहता था। पापा देखो, जादुई पटाखे। ये बहुत सुंदर है रवि, लेकिन याद रखना, असली जादू उस खुशी में है जो तुमने आज बांटी है। रवि को एहसास हुआ कि अब उसे विश मांगने की जरूरत नहीं है। असली जादू तो उस खुशी में था जो उसने पूरे दिन बांटी थी। उस रात रवि ने जाना कि सबसे बड़ा जादू प्यार और खुशी बांटने में ही होता है।